श्री गणेशाय नमः नमस्कार। दोस्तों, प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो आज हम आपको व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी विधि विधान से इस व्रत कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें भगवान शिव एवं माता गौरी के साथ साथ भगवान गणेश की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा का विधान होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है, तो भगवान गणेश का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। मनोकामना पूरी करने वाली कष्टों को हरने वाली व्रत कथा और पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान गणेश की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूले। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत 28 मार्च 2024 गुरुवार को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6:56 से होगा और इसका समापन 29 मार्च 2024 को रात 8:20 पर होगा। ऐसे में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 28 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 9:28 पर और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा। दोपहर में 2 बजे से 3:30 तक प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। दोपहर में 12:27 से 12:56 तक। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बप्पा की कृपा से हर बिगड़े काम बन जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गौरी पुत्र गजानन की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। तो आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि। दोस्तों, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गणेश की प्रतिमा या तस्वीर पर पूजा अर्चना करें। सबसे पहले जल से आचमन करें। इसके बाद फूल, माला, रोली, अक्षत, दूर्वा आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान गणेश जी को तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा, चंदन और मोदक अर्पित करें। सारा दिन व्रत रहें। रात में चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की पूजा करें एवं चंद्रमा को अर्घ्य दें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग लें। दोस्तों, कहा जाता है भगवान गणेश की पूजा के समय माता दुर्गा की प्रतिमा रखे तो अति शुभ माना जाता है, तो इसीलिए आज भी ऐसा जरूर करें और संध्या के समय पुण्य भगवान गणपति देव की पूजा करके संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुने और आरती करें। आरती करने के बाद मोदक के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाए और वहां मौजूद सभी को वितरण करें और जब चंद्रमा दिखाई दे तो उसकी पूजा करके पानी से अर्घ्य देकर संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण करें तथा पंचमी वाले दिन अर्थात व्रत के दूसरे दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर मंदिर में सीधा देकर ही भोजन ग्रहण करें। आइए अब आपको सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और ढाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की कहूशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से
मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मातृपुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू, माँ मैं संकटनाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूं। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मरकर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पिता इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना कराने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन। भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्रालंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाघ बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूं। उसके बाद व्याकुल राजा नौकारों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलाने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता ना चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष ढरते ढरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें। अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नातमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगता हूं, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कि कोई ढाकू आदि यहां वास करते हैं। किंतु पता नहीं किस नाराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहा। गायब हो गया है धर्मपाल। अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्रवधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे।
अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्रवधू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी में मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जनता हूं, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगावा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राज अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फुले नहीं समय रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्रवधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वंहा जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओम श्री गणेशाय नमः।